नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। मुआवजा घोटाले में फंसे आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जांच तेज हो गई है। एसआईटी अब अधिकारियों की पत्नी और बच्चों के नाम पर दर्ज संपत्तियों की भी जांच कर रही है। अवैध संपत्ति, बेनामी लेन देन और आय से अधिक संपत्ति के बिंदुओं पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। अब निर्धारित लेन, ओवर स्पीड और नियम उल्लंघन पर फास्ट टैग से सीधे चालान कटेगा। निगरानी के लिए अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार कैमरों की संख्या बढ़ाकर हादसों पर नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब फास्ट टैग से सीधे चालान कटेगा। ओवर स्पीड, गलत लेन और अन्य नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। निगरानी के लिए कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे हादसों पर नियंत्रण और यातायात व्यवस्था अधिक सुरक्षित होगी। यूपी में लोगों का अपना घर का सपना पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। काशी में 5 नई आवासीय परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इन योजनाओं से मध्यम और निम्न आय वर्ग को लाभ मिलेगा। आवास विकास से शहर के बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। कानपुर गोकशी कांड में बड़ा एक्शन हुआ है। चेयरमैन समेत 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भारी मात्रा में मांस का जखीरा मिलने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस बल तैनात है और मामले की गहन जांच की जा रही है। प्रदूषण पर अब स्वचालित सेंसर के जरिए पैनी नजर रखी जाएगी। इन सेंसरों को सूरज की ऊर्जा से संचालित किया जाएगा, जिससे बिजली की बचत होगी। रियल टाइम डेटा के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए त्वरित कदम उठाए जा सकेंगे। यह व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण में मददगार होगी। एचबीटीयू के मेस में चप्पल पहनकर पैरों से आलू धोने का वीडियो वायरल होने के बाद छात्र भड़क गए। छात्रों ने इसे गंभीर लापरवाही बताया और कार्रवाई की मांग की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और सख्त कदम का आश्वासन दिया है। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने माघ पूर्णिमा से धर्म की राह छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि निजी कारणों और आत्ममंथन के बाद यह फैसला लिया गया। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है और लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बनारस में तारकेश्वर महादेव मंदिर के पास महारानी अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को पाल समिति के पदाधिकारियों ने घाट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से पैदल मार्गों का उपयोग करने की अपील की है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संभल हिंसा मामले में युवक की कहानी को पुलिस ने संदिग्ध बताया है। एसपी ने कहा कि बाजार में ठेला ले जाना संभव नहीं था। साथ ही स्पष्ट किया कि युवक को लगी गोली पुलिस की नहीं है। मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। यूपी सरकार का लक्ष्य 1000 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का है। इससे 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये सेंटर आईटी, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में काम करेंगे। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। प्रदेश के 4 शहरों में उद्योगों को रफ्तार देने की तैयारी पूरी हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर बनाने पर अंतिम मुहर लग चुकी है। इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में गलन और ठिठुरन ने लोगों को बेहाल कर दिया है। न्यूनतम तापमान ने कई जगह रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुछ शहर हिल स्टेशन जैसे ठंडे महसूस किए गए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर जारी रहने की चेतावनी दी है और सतर्क रहने की सलाह दी है। मणिकर्णिका घाट क्षेत्र से मिली प्राचीन मूर्तियों और कलाकृतियों को सुरक्षित कर लिया गया है। डीएम ने स्पष्ट किया कि किसी भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सभी अवशेष संरक्षण में हैं और विशेषज्ञों की निगरानी में उनका अध्ययन कराया जा रहा है। यदि वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने नाम दोबारा जुड़वाने की सुविधा दी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। जरूरी दस्तावेज जमा कर सत्यापन के बाद नाम फिर से जोड़ा जाएगा। गोंडा स्थित यूपी कोऑपरेटिव बैंक में 21 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले में 16 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी लेन देन के आरोप सामने आए हैं। जांच एजेंसियां रिकॉर्ड खंगाल रही हैं।
बरेली में एक बार फिर घने कोहरे ने दस्तक दी है। बर्फीली हवाओं के चलते ठिठुरन और गलन बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर अभी कुछ दिन और बनी रह सकती है। वृंदावन में महिला श्रद्धालु का पर्स लूट लिया गया। परिक्रमा मार्ग पर बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। माघ मेला में मकर संक्रांति स्नान पर्व से पहले ही 25 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने पार्किंग, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। सर्दी और घने कोहरे का असर ट्रेन और विमान सेवाओं पर पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। प्रीमियम तेजस रात 1:30 बजे पहुंची। फ्लाइट्स भी लेट रहीं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रयागराज में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां 2 सगे भाइयों समेत 4 लड़के तालाब में डूब गए। ठंड के कारण शव अकड़ गए थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर हजारों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। माघ मेले में फिल्म पुष्पा स्टाइल की एंट्री चर्चा का विषय बनी। संगम पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी और करीब 40 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। 30 किलो रुद्राक्ष पहनकर पहुंचे एक बाबा आकर्षण का केंद्र रहे। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। वाराणसी में गंगा में सीवेज का पानी छोड़ना अलकनंदा क्रूज को महंगा पड़ गया। जांच में नियम उल्लंघन पाए जाने पर क्रूज संचालक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्रशासन ने भविष्य में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया है। पुलिस नेटवर्क खंगालने में जुटी है। यूपी के एक जिले में जल्द ही 2 नए बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इन कॉम्प्लेक्स में व्यापार से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। इससे स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर यूपी रोडवेज ने विशेष व्यवस्था की है। गंगा स्नान के लिए बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सराफा कारोबारी से 28 लाख रुपए के जेवरात की लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने पीडीए की पतंग उड़ाकर शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार बदलने का समय आ गया है और पीडीए पूरी तरह तैयार है। कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के SC/ST समाज को लेकर दिए गए बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में समाज की स्थिति की तुलना जानवरों से कर दी। बयान सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अनपरा और ओबरा नगर पंचायत की सीमा से तापीय परियोजनाओं को बाहर करने का फैसला लिया गया है। इस निर्णय का स्थानीय प्रशासन, कर व्यवस्था और विकास योजनाओं पर व्यापक असर पड़ेगा। क्षेत्र में बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिटायर्ड IAS अधिकारी के 22 वर्षीय बेटे ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसकी 2 महीने पहले लव मैरिज हुई थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और मां का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। माघ मेले में सतुआ बाबा एक बार फिर चर्चा में है। डिफेंडर कार के बाद अब उनके काफिले में पोर्शे कार भी शामिल हो गई है। बाबा की शाही एंट्री श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लखनऊ के प्रसिद्ध KGMU पर हाउस टैक्स को लेकर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। 67 करोड़ रुपए का बिल न चुकाने पर नगर निगम की टीम VC कार्यालय पहुंची। मामले को लेकर संस्थान और निगम के बीच पत्राचार जारी है। प्रयागराज माघ मेले में आग लगने से हड़कंप मच गया। कल्पवासी जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। आग की लपटें करीब 5 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थीं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिभावकों से छोटे बच्चों को स्मार्टफोन न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अधिक मोबाइल उपयोग बच्चों को डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है। सीएम ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने को कहा। 2 बच्चों के पिता ने दिल्ली जाकर जेंडर चेंज करा लिया, जिसकी भनक परिवार को नहीं लगी। जब सच्चाई सामने आई तो पत्नी गहरे सदमे में चली गई और डिप्रेशन का शिकार हो गई। मामला सामने आने के बाद परिवार में तनाव बढ़ गया। एक दारोगा द्वारा युवक को फोन कर पैसे के लिए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद डीसीपी ने आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया। विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
सीएम योगी ने प्रगति कार्यक्रम को नए भारत की कार्य संस्कृति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यूपी अब बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट बन चुका है। समयबद्ध निर्णयों से विकास को गति मिली है। एक शख्स कोबरा सांप को जेब में रखकर अस्पताल पहुंच गया। उसने डॉक्टर से कहा कि इसी सांप ने उसे काटा है। सांप निकलते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। बाद में वन विभाग को सूचना दी गई। एक महिला टीचर ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। उसने खून से पत्र लिखकर डीएम को सौंपा, जिससे हड़कंप मच गया। पत्र में उसने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। थार गाड़ी से स्टंटबाजी कर रहा एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पकड़े जाने पर वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वाहन जब्त कर कार्रवाई की कि जीएमयू में प्रस्तावित हड़ताल आज नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद कुलपति सोनिया नित्यानंद ने कर्मचारियों और डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। बीजेपी ने अयोध्या से 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि 2027 में एक बार फिर योगी सरकार बनेगी। अयोध्या से चुनावी रणनीति और संगठन विस्तार का संदेश दिया गया। यूपी में नाबालिग हिंदू लड़की से जबरन 1.5 साल तक कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के बयान के आधार पर सख्त धाराओं में केस दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश में कई आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव एसीएस बनाया है। प्रमोशन सूची जारी होते ही प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई। यूपी के एक जिले में 24 घंटे के भीतर 3 महिलाओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने हत्या और दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने तीनों मामलों में जांच शुरू कर दी है। योगी सरकार ने 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मकर संक्रांति के अवसर पर यह फैसला लिया गया है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। आवारा कुत्तों के हमले में 9 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। कुत्तों ने बच्ची का हाथ काटकर अलग कर दिया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और नगर निगम की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। भीषण ठंड को देखते हुए नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी प्राइवेट स्कूल अब सुबह 10 बजे से खुलेंगे। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। लखनऊ में एक ही ऑफिस में काम करने वाले युवक और युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। माघ मेले में मौनी बाबा 11 फीट ऊंचा रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाएंगे। उन्होंने काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण का भी संकल्प लिया है। बाबा के ऐलान से श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। महाकुंभ 2025 में स्थापित आईसीसीसी और यूपी पुलिस के मेटा सुसाइडल अलर्ट सिस्टम को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। इस तकनीक को आत्महत्या की आशंका वाले मामलों में त्वरित मदद के लिए सराहा गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मथुरा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदू समाज की एकता से आसुरी शक्तियां टूटेंगी। उन्होंने सामाजिक समरसता और संगठन की ताकत पर जोर दिया। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जिस फ्लैट में रहते थे उसमें आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग पहुंचा। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। बड़ा नुकसान टल गया। कानपुर में 6,000 रुपये का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 10 साल से सक्रिय नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाले अहमद शेख की पहचान सामने आई है। उसके पास से संदिग्ध सामग्री भी बरामद हुई है। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। मेरठ में मां की हत्या और बेटी के अपहरण मामले में सियासत गरमा गई है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद की पुलिस से तीखी बहस हुई। सपा नेताओं ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशन में 373 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई कई जिलों में एक साथ चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई। राम मंदिर परिसर के दक्षिणी परकोटे पर नमाज पढ़ते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। इस घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं।
हैं। 90,000 रुपये की रिश्वत न मिलने पर दरोगा द्वारा 12 निर्दोषों को फंसाने का मामला सामने आया है। वायरल ऑडियो से घूसखोरी की पोल खुली। आरोपी दरोगा पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। माघ मेले में सनातन संस्कृति की दीवानी विदेशी लड़की लुक्रेशिया चर्चा में है। उसने भारत को चीन और जापान से बेहतर बताया। उसकी आस्था और विचारों की लोग सराहना कर रहे हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए यूपी में विजिलेंस विभाग ने डिजिटल तकनीक का सहारा लिया है। जीपीएस से लैस टीमें अब घर घर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व नुकसान कम होगा। जल्द ही यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। यूपी में 2 दिन की राहत के बाद मौसम फिर से बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है और जरूरी सावधानी बरतने को कहा गया है। मेरठ में युवक की हत्या को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी घटना की निंदा की। दोनों नेताओं ने सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। शर्मा के घर शबनम और पंडित के घर खान जैसे नाम सामने आने से यूपी में फर्जी पते और नामों का मामला उजागर हुआ है। एक ही पते पर कई परिवारों के नाम दर्ज मिले हैं। जांच में करोड़ों गुमनाम नाम मतदाता सूची में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। स्कूलों की छुट्टी को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। इस जिले में कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालय अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। प्रशासन के अनुसार मौसम या अन्य कारणों को देखते हुए निर्णय लिया गया है। स्कूल कब खुलेंगे, इसकी जानकारी अलग आदेश से दी जाएगी। रूस की प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान 3,797 और सूर्या आलू की किस्में गुणवत्ता में खरी उतरी, जबकि चिपसोना फेल हो गई। इसके बाद हाथरस को 4 लाख पैकेट आलू सप्लाई का बड़ा ऑर्डर मिला है। इससे स्थानीय किसानों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। योगी सरकार के एक मंत्री ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव भी तय समय पर ही कराए जाएंगे। सरकार अपने निर्धारित एजेंडे पर काम कर रही है और किसी भी तरह की अटकलों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य की मतदाता सूचियों में अंतर से सरकारों की पोल खुल गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटों की खुलेआम लूट हो रही है। अखिलेश ने निष्पक्ष जांच और मतदाता सूची की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले संविदा कर्मियों से वेतन जारी करने से पहले एडवांस पैसे की मांग का आरोप सामने आया है। मामला मंत्री तक पहुंच गया है। कर्मचारियों का कहना है कि बिना भुगतान किए वेतन रोका जा रहा है। मंत्री ने जांच का आश्वासन दिया। प्रदेश में नवदेवियों की शक्ति पर आधारित 9 नई योजनाएं शुरू की गई हैं। बागपत के डीएम की पहल पर इन योजनाओं का उद्देश्य बेटियों को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता देना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहयोग से जुड़ी योजनाओं से बालिकाओं को सीधा लाभ मिलेगा। फिरोजाबाद में राम मंदिर को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट का विरोध करने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं से मारपीट की गई। आरोप है कि हमलावरों ने उनकी बाइकें तोड़ दी। जान बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को खेतों में भागना पड़ा। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर को मिटाने वाले खुद मिट गए। वहीं 1.75 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स का डेटा लीक होने की खबर आई। यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कथित तौर पर बदसलूकी का मामला भी सामने आया, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद शहरी सीटों पर गांवों से ज्यादा वोट कटे हैं। योगी आदित्यनाथ की सीट पर करीब 13% मतदाता सूची से हटाए गए। इससे भाजपा की चिंता बढ़ गई है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र से छेड़छाड़ बताया है। घने कोहरे के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। 9 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे देरी से चल रही हैं। लखनऊ पहुंचने वाली कुछ ट्रेनें 6 से 14 घंटे लेट रहीं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और रेलवे ने मौसम को वजह बताया। कानपुर में रातें ठंडी, जबकि दिन प्रदेश में सबसे गर्म दर्ज किए गए। मौसम विभाग के अनुसार रात के तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। घने कोहरे और धूप के बीच तेजस एक्सप्रेस भी करीब 2 घंटे की देरी से कानपुर पहुंची, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। एक नागा बाबा ने मोबाइल चोरी होने की बात कही है, जिससे शिष्यों से संपर्क टूट गया। उन्होंने नागा साधुओं के जीवन के बारे में बताया, जहां टेंट में अग्निकुंड, शरीर पर भस्म, जटाएं और रुद्राक्ष धारण करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है।
कानपुर में पिछले 10 साल से मतांतरण का नेटवर्क सक्रिय था। आरोप है कि लोगों को लालच और भावनात्मक दबाव में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। पुलिस जांच में सामने आया कि एक खास ट्रिक से कमजोर वर्ग को निशाना बनाया जाता था। कई लोगों से पूछताछ जारी है। लखीमपुर में मानदेय कटौती से नाराज बिजली कर्मियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि बिना कारण वेतन में कटौती की गई है। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग करते हुए अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि मांगें न मानी गईं तो आंदोलन तेज होगा। वाराणसी में मनरेगा को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने रोजगार और भुगतान में गड़बड़ी के आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कोशिश बताया है। यूपी में 12 जनवरी को भी ठंड का असर बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में शीतलहर जारी है। मुरादाबाद का तापमान नैनीताल से भी कम दर्ज किया गया। सुबह शाम घना कोहरा छाने की संभावना है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को राहत देने की तैयारी में है। सरकार ने इन परियोजनाओं पर लगने वाले राजस्व कर में